नमस्कार दोस्तों। तो ट्रंप के प्रेस डिनर में जो अप्रैल के समय पर हुआ था, जहां पर गन फायर हो गया था, गन शॉट जो है ट्रंप के ऊपर लिया गया था, ट्रंप के ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट था वो किया गया था, जिसके बाद वो पूरा डिनर जो है वो कैंसिल हो गया था। वो डिनर दोबारा से शेड्यूल हुआ, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप आए और ये डिनर प्रॉपर तरीके से हुआ। लेकिन इस डिनर में टंकापति ट्रंप ने हमारे एक नया बम फोड़ दिया। यहाँ हमारे ट्रंप जो है वो थर्ड टर्म की बात करने लगे। उन्होंने कहा कि मेरा पहला टर्म बढ़िया रहा, दूसरा टर्म और भी बढ़िया रहा, लेकिन सबसे बेस्ट होगा जब थर्ड टर्म होगा मेरा, वो सबसे बेस्ट होगा। यानी कि वो पॉसिबली तीसरी बार प्रेसिडेंट बनने की बात ट्रंप ने ऐसे मजाक में कह डाली। अब देखिए, ट्रंप ने इसको कहा तो कि भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन आप भाई ट्रंप का कोई भी मजाक में मत लीजिएगा। ये आदमी कुछ भी कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये आदमी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इसने इसी मजाक में वेनेजुएला का नाम लिया था, इसने इसी मजाक में कनाडा के ऊपर बात की थी, मेक्सिको के ऊपर बात की थी, टैरिफ लगा दिया, इसने इसी मजाक में जो है ईरान के ऊपर बात करी थी। तो आप ट्रंप को इतने मजाक में नहीं ले सकते। वो मजाक में बहुत बात बोलता है, लेकिन उसका फिर फितूर जाग जागता है, उसको मन कर गया होगा शायद कि मैं तीसरी बार भी प्रेसिडेंट बन जाऊं। तो ये आदमी पूरी कोशिश लगा देगा, अपनी पूरी ताकत लगा देगा कि वो तीसरी बार प्रेसिडेंट मैं बन ही जाता हूं। और कोई भरोसा नहीं है, ये बन भी जाएगा तीसरी बार में प्रेसिडेंट। इसके साथ मजाक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने मजाक किया, सब हे हंस रहे थे, लेकिन भाई पूरी दुनिया जो है उस चीज़ से बड़ी परेशान हो गई कि अगर ये आदमी तीसरी बार बन गया तो फिर ये ऐसी तैसी कर देगा यार। ये जो कुछ बचा कुछ है, जो एक उम्मीद दिख रही है कि चलो यार इसका टर्म, दिस विल ऑल्सो एंड एंड दिस इज गोइंग टू एंड, चलो उसमें एक आपको कुछ हेल्प मिलेगी, ये आदमी जब चला जाएगा, ये नहीं होगा यूएस का प्रेसिडेंट। लेकिन जब ये तीसरी टर्म की बात करता है, सबकी सांसें रुक जाती हैं कि भाई ये आदमी तीसरी बार तो नहीं बनना चाहिए प्रेसिडेंट। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज़ योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी ने यहाँ पर अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया है, जिसकी फीस सिर्फ 16,999 है, और इसके साथ में आपको फ्री एक्सटेंशन भी इसके अंदर मिलता है। ये वही फाउंडेशन कोर्स है जिसमें अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे। इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ डोनाल्ड ट्रंप के हम स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं। तो ये वही व्हाइट हाउस कोरस्पॉन्डेंट्स डिनर था जो दोबारा से रिशेड्यूल किया गया था, जो रिशेड्यूल हुआ क्योंकि पहले वाले कोरस्पॉन्डेंट्स डिनर में, व्हाइट हाउस कोरस्पॉन्डेंट्स डिनर के अंदर फायरिंग हो गई थी, जहां पर आपने देखा कि बड़ी बहादुरी से एक जो सीक्रेट सर्विस का एजेंट था उसने इंगेज किया था उस गनमैन को, और ट्रंप की जान उसमें बचा ली थी। और कहते हैं कि ट्रंप ने कहा यह भी गया था कि ट्रंप उसमें अपना बुलेट प्रूफ वेस्ट नहीं पहन करके आया था, तो वो बिल्कुल ऐसे कैजुअली तैयार होकर के उसमें आया था, और उसके बाद वहाँ पर गोली चल गई थी और बहुत ही खतरनाक सिचुएशन थी। बहुत लोगों ने बोला कि बहुत नियरली डोनाल्ड ट्रंप जो है असैसिनेशन से बचे थे। वो बहुत अच्छा उसमें सीक्रेट सर्विस का एजेंट था, जिसने तुरंत उसको देख लिया था और उसने तुरंत इंगेज करके बचा लिया, और वहाँ पर कोई क्षति नहीं हुई। जितने लोग वहाँ पर मौजूद थे वो सब बच गए ड्यू टू दैट सीक्रेट सर्विस एजेंट। जिसके बाद इस पूरे डिनर को दोबारा से रिशेड्यूल किया गया। अब ट्रंप यहाँ पर पहुँचे इस पूरे डिनर में, और सबसे हंसी वाली बात यह हुई कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पहुंच करके पूरा मस्ती के मूड में थे, और डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर डंकापति ने मजा लेना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मेरा फर्स्ट टर्म जो था बढ़िया था, एकदम ऐसे आया था। और ये देखिए ट्रंप 2028 की टोपी इसने लगाई हुई है, जो कि भाई बहुत बड़े मतलब खतरे की घंटी जो है ये ट्रंप की टोपी जो है क्रिएट करती है। तो इसने कहा कि मेरा पहला टर्म बढ़िया था, सेकंड टर्म जो है वो इट वाज द चार्म, लेकिन जो बहुत मज़ा आएगा, जो ऑसम होगा, वो मेरा तीसरा टर्म होगा। तीसरा टर्म में एकदम मैं मज़ा आ जाएगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और जब ये व्यक्ति कहता है कुछ, तो आप इसको मजाक में, जोक में नहीं ले सकते, क्योंकि इसने जोक में बहुत सारे काम कर दिए। इसने आज पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी की ऐसी तैसी कर रखी है। इसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि फ्री था, पूरी तरीके से फ्री एंड फेयर वहाँ से पासिंग होती थी, आज उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल लगने की नौबत आ चुकी है। इस व्यक्ति को अब बाब अल मांदेब भी नहीं पसंद आ रहा है, रेड सी भी नहीं पसंद आ रहा है, वहाँ पर भी इसने एक्शन शुरू कर दिया है। ये आदमी वो है जिसने 3 बार डील करके तीनों बार डील तोड़ने पड़ गई इसको, जिसने जो यूएस का इतना लेगेसी बना हुआ था इजराइल के साथ में, उस लेगेसी को ब्रेक कर दिया इसने, उससे संबंध अपने बहुत ख़राब कर लिए इसने, जापान से संबंध खराब कर लिए। मतलब ये इस आदमी ने पूरी यूएस की फॉरेन पॉलिसी की ऐसी तैसी कर दी। तो ये आदमी मजाक जब करता है तो आप उसको मजाक नहीं लीजिएगा, क्योंकि मजाक में बहुत सारी बातें ये कह जाता है।
तो इसीलिए थर्ड टर्म की बात को लेकर के लोग थोड़ा, मतलब एक्सपर्ट्स ने उसमें थोड़ा सही में इसको कहा कि भाई पता नहीं भाई, सीरियस भी हो सकता है, सो कोई भरोसा नहीं है यहाँ पर। हालांकि इसने कहा कि नो नो आई एम जस्ट किडिंग, मैं अपने तीसरे टर्म की जो बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ मजाक में सेंस में कह रहा हूँ। ये एक्चुअली में कई बार क्या होता है कि हम मजाक करते हैं और हम भापते हैं अगला कि उसका क्या रिएक्शन आ रहा है, तो हम ऐसे नहीं थोड़ा हल्के टोन में मजाक कर देते हैं, अपने मम्मी से, अपने पापा से, किसी से मजाक कर देखते कि रिएक्शन कैसा आ रहा है। अगर रिएक्शन नॉर्मल आया तो फिर ठीक है ना, काम हो गया। तो वैसा कुछ कहीं ना ये कर रहा हो, तो वो एक डर है, जो डर सबको सता रहा। और वहाँ पर जो आगे सारे जर्नलिस्ट बैठे हुए थे उनका भी यही हाल था, हे बस हंस रहे थे, अरे भाई साहब ऐसा ना हो जाए, ये तो ऐसी तैसी कर देगा, जो बचा कुचा देश हमारा वो भी खत्म कर देगा, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना देगा ये अगली बार आकर के। और इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे अवार्ड्स के ऊपर बात करी कि अवार्ड्स जिन जर्नलिस्ट को मिले वो अवार्ड्स बड़े फ्री एंड फेयर हैं। इसने कहा कि ये उन जर्नलिस्ट को मिले जो बहुत क्रिटिकल रहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के हमारी, लेकिन उनको अवार्ड मिलने का मतलब है कि भाई जाहिर सी बात है मेरा इसमें इस अवार्ड के ऊपर कोई से नहीं है, मैं जस्ट एज अ प्रेसिडेंट में यहाँ आया हूँ, मेरा कोई से नहीं है अवार्ड्स के ऊपर। ये बात भी इस व्यक्ति ने कही, जो कि सही हो सकती है, ठीक हो सकती है। लेकिन ट्रंप की ना एक बहुत बुरी आदत है, ही इज़ अ ब्रैट, ही इज़ अ ब्रैट, कंप्लीट ब्रैट, इज़ अ, मतलब जो नहीं बोलना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप हर जगह पर कुछ इस तरीके की अभद्र टिप्पणियाँ कर देते हैं लोगों पर, विमेंस को सेक्सुअलाइज करना, ट्रांसजेंडर्स के ऊपर कुछ बोल देना, अपने जो इमिग्रेंट्स हैं उनके ऊपर कुछ उल्टा सीधा बोल देना। मतलब ट्रंप इज़ अ कंप्लीट ब्रैट, उसकी साथ ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और ना उसकी ये चीज़ निकल करके आ जाए, जो मन में होता है ना आपका, तो वो चीज़ निकल करके आ जाती है ट्रंप की। बोलते बोलते वो कुछ भी बोल जाता है, बिकॉज वो बहुत ऑफिशियली कोई ऐसा स्पीच वो प्रिपेयर करके नहीं आता, वो उसके मन में जो आता है वो बोल देता है। तो वो दिक्कत आपको इसके ब्रीफिंग्स में दिखाई देगी, और यही काम आज इसने फिर से कर दिया। इसने निक्की मिनाज को एक तरीके से पूरा सेक्सुअलाइज कर दिया, जो कि बहुत गलत था। एंड बीइंग अ यूएस प्रेसिडेंट आपको इस तरीके की अभद्र टिप्पणी नहीं देनी चाहिए। तो अपना जो पूरा अप्रैल प्रेस गाला जो हुआ था जिसमें गोली चल गई थी, उसके मोमेंट को लेकर के ये मजाक उड़ा रहा था और ये सारे गेस्ट को थोड़ा सा लाइट कर रहा था, जो कि ठीक था कि सब लोग टेबल के अंदर छुप गए और सब लोग ऐसे वैसे। लेकिन आप देखिए इसके कहने का तरीका, इसने कहा कि गन शॉट्स सुनने के बाद सब लोग जो हैं वो अपने टेबल के नीचे चले गए थे और सब लोग चिल्ला रहे थे गेट डाउन गेट डाउन गेट डाउन। लेकिन उस गेट डाउन का जो चिल्लाना था लोगों का, वो समझ में सिर्फ एक व्यक्ति को आया, दैट वाज निक्की मिनाज। निक्की मिनाज गॉट इट एंड दैट कॉज निक्की मिनाज टू स्टार्ट टॉकिंग। सो ही इज बेसिकली सेक्सुअलाइजिंग। चाहे निक्की मिनाज जैसी भी वीडियोस डालती हो, फोटोज डालती हो, वो जैसा भी उनका अपना प्रोफेशन है, वो जैसी भी आर्टिस्ट हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, यू बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप निक्की मिनाज को इस तरीके से आप उनका मजाक नहीं उड़ा सकते। सो ही सेड दैट, ही लिटरली सेड दैट शी स्टार्टेड टॉकिंग, विच वाज वेरी वेरी रॉन्ग, बहुत गलत था ये। उन्होंने कहा कि डू यू बिलीव इट, गेट डाउन। इस गेट डाउन का मतलब अगर कोई किसी को समझ में आया, सो एक्चुअली में निक्की मिनाज को समझ में आया और किसी को समझ में नहीं आया। हालांकि इसने बहुत फन फैक्ट में, फन वे में ये चीज़ बोली, लेकिन ये बहुत ही गलत इम्पैक्ट डालती है। अब मैं चेक कर रहा था कि निक्की मिनाज का क्या इसके ऊपर क्या ही स्टेटमेंट आएगा और क्या ही बोलेगा कोई इनको। प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, कुछ भी कर सकता है आदमी, तो वही वो कर रहा है, पूरी तरीके से ये अपने ज़िंदगी के मज़े ले रहा है। अब यहाँ पर ये आता है और फिर बुलेट प्रूफ अपने वेस्ट के ऊपर और अपने वेट के ऊपर भी ये थोड़ा जोक करता है। कहता है कि पिछली बार मैं बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन कर नहीं आया था, और जब मुझे ये बुलेट प्रूफ वेस्ट दिया गया तो मुझे लगा कि यार ये बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के कोई कैसे जा सकता है, इतना भारी है। उसने कहा कि मैं 20 पाउंड हैवियर दिख रहा हूँ, लोग बहुत अच्छे दिख रहे हैं लेकिन मैं 20 पाउंड हैवियर दिख रहा हूँ, मुझे इसके मैचिंग का जूता नहीं मिल रहा था, और दुनिया भर की ये सब सारी बातें इसने वहाँ पर करनी शुरू कर दी। लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसने अपने जो सीक्रेट सर्विस एजेंट थे, जिनका नाम विक्टर गोंजालेस था, विक्टर गोंजालेस जो यहाँ पर आपको तस्वीर में दिख रहे हैं, इनको अवार्ड भी दिया गया। विक्टर गोंजालेस की ही वो पूरी बहादुरी थी जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप बच गया था। तो जैसे ही वहाँ पर गोली चली थी पिछली बार, विक्टर गोंजालेस ने तुरंत उसमें इंगेज किया था उस आदमी को और सबकी जान वहाँ पर बचा ली थी एक तरीके से। तो विक्टर गोंजालेस की जो पूरी इनकी जो वहाँ पर पूरी मजाक चला है, उसके बारे में भी इन्होंने कहा कि विक्टर गोंजालेस मेरे पास ये बुलेट प्रूफ वेस्ट लेकर के आया। मैंने कहा कि अरे यार इतना भारी नहीं पहनूंगा। उसने कहा सर 21 पाउंड ही तो है। तो उन्होंने कहा इट इज़ नॉट गुड, डू यू रियली थिंक मैं इसको पहनूंगा? मैं इसको नहीं पहनूंगा। हालांकि उन्होंने विक्टर गोंजालेस को बोला कि ही इज़ वेरी वेरी ब्रेव, इसने गन फायर इंगेज करके मेरी जान बचा ली और इसकी वजह से आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। इसने कहा कि वी आर वेरी वेरी थैंकफुल, ऑल द पीपल ऑफ यूएस आर वेरी वेरी थैंकफुल टू यू, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, और आपकी वजह से ये डिनर दोबारा हो पा रहा है।
तो इसका जो फर्स्ट डिनर हुआ था वहाँ पर ये सिविलियन की तरह आया था। अब दूसरा वाला डिनर जिसमें एज अ प्रेसिडेंट आने वाला था, वहाँ पर तो गोली चल गई थी, आ ही गया था। लेकिन अब ये पहली बार इस एनुअल डिनर में इसने पार्टिसिपेट किया है और कहा गया कि जो नेक्स्ट कोरस्पॉन्डेंट डिनर होगा दैट वुड बी नेम्ड इन हिज हॉनर, वो इसके ऑनर में वो नेम किया जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का मेन मुद्दा ये था कि एक तो इज़ अ कंप्लीट ब्रैट, अपनी जो बकवास ये करता है वो बकवास इसने इस बार भी करी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह थी कि इस व्यक्ति ने थर्ड टर्म की जो बात की है, क्या उसके अंदर आपको कुछ मतलब सच में दिख रहा है? क्या ये हो सकता है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल हो सकता है, बनाया जा सकता है? क्या ट्रंप को हम तीसरी बार प्रेसिडेंट देख पाएंगे? क्या ये सही हो सकता है? और अगर सही है तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत ग्रेव हो सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।